मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपरा एकादशी के बारे में। अपरा एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपार से अपरा बना है, अर्थात अपार धन देने वाला, अपार सुख को देने वाला, अपार यश को देने वाला, अपार पुण्य को देने वाला एकादशी। जो कोई भी भावना रखकर लोग इस एकादशी को करते हैं उस के अनुरूप ही इसका फल मिलता है। जिसकी जैसी भावना रही उस हिसाब से लोग व्रत रखते हैं और फल भी उनको उसी हिसाब से प्रदान भगवान विष्णु इसमें करते हैं। हालांकि साल भर में 24 एकादशियाँ आती है, 12 महीने 24 एकादशी, हर महीने 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, दोनों पक्षों में एक एक एकादशी होती है। इस प्रकार से 24 एकादशी पूरे साल में होती है और हर एकादशी का अपना एक विशेष ही महत्व है। ठीक उसी प्रकार से अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी, कुछ लोग इसे अचला एकादशी कहते हैं, कुछ लोग इसे अपरा एकादशी भी कहते हैं। तो अपरा एकादशी का भी अपना एक विशेष महत्व है। इसका विशेष महत्व क्या है? इसमें अपार सुख मिलता है, अपार धन मिलता है। जो भी चाहिए आपको वो अपार ही मिलेगा, आपको ज़्यादा करके ही मिलेगा, जितना मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसी वजह से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपरा एकादशी का क्या मुहूर्त रहेगा, पारण का, व्रत का क्या मुहूर्त रहेगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अपरा एकादशी कैसे रखते हैं, इसके नियम क्या हैं व्रत रखने के। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अपरा एकादशी का महत्व क्या है और अंत में मैं बताऊंगा आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और संपूर्ण वीडियो का लाभ उठावें। अगर आप व्रत रखते हैं अपरा एकादशी की तो भी, नहीं रखते हैं तो भी आपको ये वीडियो निश्चित तौर पर देखनी चाहिए और हर किसी को यह व्रत रखना चाहिए। कैसे रखना है वो सभी आपको इस वीडियो में पता चल पाएगा। सबसे पहले आइए जानते हैं अपरा एकादशी का मुहूर्त क्या रहेगा। अपरा एकादशी है सोमवार यानी कि 18 मई 2020 को। हालांकि एकादशी तिथि जो है वो आरंभ हो जाएगी रविवार को 1:35 से ही। दोपहर का जो 1:35 रहेगा उसके बाद से ही, रविवार से ही एकादशी आरंभ हो रही है, जो कि एकादशी चलेगी सोमवार यानी कि 18 मई 2020 को दिन के 3:32 तक। लेकिन 18 मई को एकादशी तिथि में ही सूर्योदय हुआ है तो हम सोमवार यानी कि 18 मई को ही पूरा का पूरा दिन ही एकादशी के लिए मानेंगे, ऐसा ही शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो 18 मई को सोमवार के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब आइए इसके और भी चीज़ों को जानते हैं, और भी मुहूर्तों को जानते हैं, पारण कब करना है ये वगैरह। अपरा एकादशी का पारण जो होगा वो होता है द्वादशी में। हमेशा कोई भी एकादशी है उसका पारण द्वादशी में ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि 18 मई के दिन ही द्वादशी तिथि प्रवेश कर जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्या उस दिन पारण हो सकता है? नहीं, उस दिन पारण नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा दिन एकादशी ही माना जाएगा। एकादशी में उस दिन सूर्योदय हुआ था। तो अब क्या करेंगे? 19 मई के दिन यानी कि मंगलवार के दिन इसका पारण होगा, क्योंकि सूर्योदय से ही द्वादशी तिथि आरंभ है, क्योंकि पहले से चली आ रही है द्वादशी तिथि, तो सूर्योदय से ही आरंभ है। तो सूर्योदय जैसे ही हो जाए आपके यहाँ, तो आपको क्या करना है? किसी ब्राह्मण को पहले तो खिलाना है। ब्राह्मण के खिलाने के बाद, उन्हें कुछ खाने के बाद, उनके हाथ से ही जो भी आप पारण करेंगे, पहला पारण जो भी है, उनके हाथ से ही वो अन्न अपने आप को लेना है और उसी अन्न से पारण करना है। उसके बाद जो भी खाना है फिर खाते रहना है। ये तो हुई पारण की मुहूर्त, व्रत का मुहूर्त ये रहा। अब आइए जानते हैं व्रत के नियम को, कैसे करना है व्रत। सबसे पहले एकादशी के एक दिन पहले ही यानी कि कल ही, रविवार के दिन ही पूरे दिन क्या करना है? सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन क्या होता है? जिसमें आप प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाएंगे, मांस मछली वगैरह नहीं खाएंगे। जो कोई भी ऐसे हैं लोग वो मांस मछली खाते हैं तो रविवार के दिन नहीं खाएंगे। महिलाएं जो हैं वो बाल धो के रविवार के दिन ही स्नान कर लेंगी। उसके बाद बिल्कुल भी प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाना है आपको, और परिवार के लोग भी नहीं खाएंगे। सात्विक भोजन बिल्कुल ही एक दिन पहले ही बने। ये तो हुई एक दिन पहले की बात। अब एकादशी तिथि के दिन क्या करना है? उस दिन सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर की अच्छे से सफाई कर लें। घर के
सफाई करने के बाद नहा धो लें। नहा धोने के बाद जब पूजा करने के लिए आते हैं, नित्य पूजा अपनी कर लें। एकादशी के दिन नित्य पूजा कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना है। बिना संकल्प लिए व्रत का कोई फायदा नहीं होता है। डिस्क्रिप्शन में मैं संकल्प का मंत्र आपको लिख कर दे रहा हूँ, वो आपको बोलना है और संकल्प लेना है। किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले संकल्प ले लेना है। संकल्प ले लेने के बाद अब आप व्रत में बंध गए हैं। अब व्रत की प्रक्रिया आपकी आरंभ हो गई है। अब क्या करना है, आपको अन्न वगैरह तो नहीं खाना क्योंकि व्रत में है। सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी है। भगवान विष्णु की पूजा में क्या क्या करना है आपको, पीले फूल, पीला चंदन, ये सब भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी के पत्ते, गंगा जल, इन सभी चीज़ों से पूजा अर्चना भगवान विष्णु की करनी है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं हो पाए तो क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत ही साधारण मंत्र है और आसान मंत्र है। इस मंत्र का ही जाप 108 बार कम से कम तो जरूर करें, ज़्यादा करें तो अति उत्तम। 108 बार इसी मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही आसान मंत्र है। अगर हो पाए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अपरा एकादशी से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक दिन पहले ही 10वीं तिथि खत्म होगी और एकादशी तिथि प्रवेश कर जाएगी। तो रविवार की रात में क्या करना है, भोजन नहीं करना है, किसी प्रकार का अन्न नहीं खाना है, जो कि व्रत रखेंगे उनके लिए है। और एकादशी तिथि के दिन क्या करना है, एकादशी तिथि के दिन जो व्रत करेंगे वो तो व्रत में रहेंगे, वो तो अन्न नहीं खाएंगे। अगर ज़रूरत हो तो जल लेंगे और दूध वगैरह फल वगैरह ले सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो, नहीं कर ले पाएँ तो और भी उत्तम। अगर नहीं चल रहा, कुछ ऐसे है दिक्कत, तो फल वगैरह ले सकते हैं। जितना शरीर सध पाए उतना निश्चित तौर पे साधिए, जो नहीं हो पाए वो नहीं कीजिए। तो फल वगैरह ले सकते हैं। अगर आपका शरीर उस तरह का आपको साथ नहीं दे रहा तो जल, फल और दूध वगैरह भी ले सकते हैं आप। अगर आप सह सकते हैं तो बिल्कुल निराधार सहिए, कुछ भी नहीं लीजिए एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन परिवारजन भी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि चावल घर में नहीं बनना चाहिए। एकादशी के दिन से एक दिन पहले, रविवार के दिन और सोमवार के दिन, दोनों दिन घर में प्याज लहसुन नहीं बनना चाहिए, मांस मदिरा नहीं होना चाहिए, मछली वगैरह नहीं बनना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं वो एकादशी के दिन खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अन्य लोग भी प्याज लहसुन ना खाएं। और चावल का उपयोग तो कोई भी, चाहे आपके यहाँ व्रत कोई करे ना करे, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। चावल नहीं खाएं उस दिन। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने आपको अभी तक बताया अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसके नियम क्या है व्रत रखने के। अब आइए इसकी मान्यता की बात करते हैं। क्या महत्व है अपरा एकादशी का। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी जो होता है वो पुण्य फल को प्रदान करने वाला होता है। और पुण्य फल भी कैसे, कितनी मात्रा में, अपार। इसके नाम से ही स्पष्ट है, अपार। ये व्रत जो कोई भी व्यक्ति करता है उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। कोई व्यक्ति अगर धन की कामना से इस व्रत को करेगा तो उसे धन की प्राप्ति होगी। कोई व्यक्ति अगर पुण्य के कामना से करेगा तो उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई व्यक्ति चाहता है मेरा यश समाज में बहुत ज़्यादा बढ़े, यश की प्राप्ति उसे अपार रूप में होगी। जो भी आप चाहते हैं वही आपको इसमें प्राप्त होगा। अपरा एकादशी के दिन गंगा तट पर अपने पितरों को पिंडदान देने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि प्रेत योनि जो होती है उससे भी मुक्ति दिलाने वाला यह व्रत है। जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे प्रेत योनि में कभी नहीं भटकना पड़ता, अर्थात मरने के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता, सीधे ही स्वर्ग में ही जाते हैं। और अगर उनके कोई जो पूर्वज हैं वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई थी, अकाल मृत्यु, और ऐसे लोगों का आपको भय रहता है, कुछ अनिष्ट होते रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपरा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और ये पुण्य फल मनी मन उनके लिए ही रखना चाहिए कि चलो जो भी मैंने इससे पुण्य कमाया है वो उन्हें ही मिले, ताकि उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो इस दिन बहुत सारे लोग पिंडदान भी करते हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसे बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि
महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों के दर्शन का फल मिलता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है, उनके जीवन में जो भी आर्थिक दिक्कत चली आ रही है, उस आर्थिक दिक्कत का अंत होता है। साथ ही साथ यहीं तक बात नहीं रहती, अगले जन्म के लिए भी उन्हें पुण्य का फल प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक सावधानी भी बरतनी चाहिए। जो कोई व्यक्ति इस व्रत को करते हैं, उन्हें छल कपट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जो छल कपट करेंगे, इस दिन भी झूठ बोलेंगे, व्रत रखने के बाद भी उन्हें इस चीज़ का फल नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये तो हो गई महत्व की बात। आइए अब जानते हैं इसकी कथा क्या है। तो प्राचीन काल की बात है, एक महिध्वज नाम का राजा एक राज्य में राज्य करता था। महिध्वज का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था वज्रध्वज। लेकिन वज्रध्वज जो था अपने बड़े भाई से यानी कि राजा से बहुत ही ज़्यादा द्वेष रखता था। एक दिन क्या हुआ, दोनों भाई शिकार खेलने के लिए गए और छोटे भाई ने, जो कि वज्रध्वज था, उसने बड़े भाई को, जो कि राजा था, उसको मार दिया और उसके शव को जंगल के एक पीपल के पेड़ के ऊपर लटका दिया। अब वहाँ से वो वापस आ गया और वापस आने के बाद उसका जो श्राद्ध कर्म वगैरह होता है कुछ नहीं किया, सबको बता दिया कि कहीं खो गया वो व्यक्ति। अब उसकी श्राद्ध वगैरह नहीं हो पाई तो वो प्रेत योनि में ही भटकता रह गया। किसी ने पिंडदान नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ उस राजा के लिए। तो अब पीपल के पेड़ पे ही उस प्रेत का निवास होने लगा, जो कि राजा थे उस प्रेत का। अब जंगल में उस रास्ते से जो कोई भी व्यक्ति जाए, वो प्रेत उसे परेशान करता। तो बहुत समय बीतने के बाद एक सिद्ध पुरुष वहाँ से निकले। उन्होंने अपनी तप के बल पर देखा कि राजा की किस प्रकार दशा हुई है, एक अच्छे राजा को किस प्रकार से इस तरह से कष्ट हो रहा है, प्रेत योनि में भटकना पड़ रहा है, जो कि इसका हकदार नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उस राजा के लिए, जो कि प्रेत बन चुका था, उसके लिए अपरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से रखा और पूरे विधि विधान से व्रत रखने के बाद अपने पुण्य का फल उस राजा को दे दिया, जिससे कि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तभी से इस व्रत का महात्म्य चला आ रहा है, लोग इस व्रत को रखते हैं, इस व्रत का चलन ज़्यादा बढ़ गया। तो उम्मीद है मैंने आपको अपरा एकादशी के बारे में आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी जरूर लिखें। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।